नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से आयोजित इस नामजप सत्संग में आप सभी का मैं श्रीमती शिप्रा जोएकर पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करते हैं। इस सत्संग में आज जीवन के अंतकाल में नाम जप का क्या महत्व है यह समझ कर लेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें नाम जप के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के इस सत्संग में हम सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाली एक कथा सुनेंगे। एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया। उसे धन कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में वो निराश हो गया और आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में चला गया। वहाँ उसे एक संत मिले। संत ने उससे पूछा कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? युवक ने अपनी सभी समस्याएं संत को बता दी। तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम अवश्य मिल जाएगा। इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। युवक ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। संत ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। कहानी एक छोटे बच्चे की है। एक छोटे बच्चे ने एक बांस और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों को पानी देता था, देखभाल करता था। ऐसे एक साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसे की वैसा ही रह गया। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, किंतु बांस का पौधा वैसे के वैसा था। तब भी बच्चा निराश नहीं हुआ और वह देखभाल करता ही रहा। कुछ महीने बीतने पर बांस का पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। वास्तव में बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। संत ने उस युवक से कहा कि हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए।
जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हम गति से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वो युवक संत की बात समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। इस कथा से हमें क्या बोध मिलता है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धैर्य से प्रयास करते रहना चाहिए। आज कोरोना महामारी के कारण जो निराशा की परिस्थिति निर्माण हुई है, उसमें ईश्वर के और ईश्वर के नाम के प्रति श्रद्धा और भाव हमारा धैर्य बढ़ाने वाला है। नाम जप की महिमा अगाध है। अब हम आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ेंगे। जी, धैर्य बढ़ाने के लिए नामस्मरण का महत्व हमें कथा से समझ में आया। वैसे ही अंतकाल में नामस्मरण का जो महत्व है उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, अंतकाल में नामस्मरण का महत्व है ही। जी। उसके कुछ सूत्र मैं बताता हूँ। हाँ जी। पहला सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है। उसमें भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता है और शरीर का त्याग करता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दूसरा सूत्र ऐसे कहा जाता है, अन्ते मति सा गति, अर्थात मृत्यु के समय मन में जो विचार होता है उसके अनुसार मृत्यु के उपरांत गति प्राप्त होती है। मृत्यु कब आएगी इसका ज्ञान न होने से सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, अर्थात सदा सर्वकाल प्रत्येक कार्य करते समय मेरा स्मरण करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है। तीसरा सूत्र है, अंतकाल में ईश्वर का नामस्मरण हो रहा हो तो अच्छी गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण भक्त उद्धव से कहते हैं, अंतकाल में यदि मेरा नाम भूल से भी मुख से आए तो पुण्यहीन जीव भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। चौथा सूत्र, संत तुकाराम महाराज जी अंतकाल में ईश्वर का स्मरण होने हेतु ऐसी प्रार्थना करते हैं, भले ही धन एवं सम्मान ना मिले, संतान ना हो, परंतु प्राण जाते समय मुख में नारायण का नाम अवश्य हो। इससे समझ में आता है कि अंतकाल में मुख में भगवत स्मरण क्यों होना चाहिए। अंतकाल में भगवत स्मरण का कितना महत्व है। हाँ जी, एक प्रश्न है। हाँ, अंतकाल में नामस्मरण किस व्यक्ति का होता है? अच्छा, बताता हूँ। जी। एक सुप्रसिद्ध वचन है जिसका निरंतर चिंतन, अंतकाल में उसका स्मरण। इसके अनुसार यदि भगवान का नाम निरंतर जपते हैं तब ही अंतकाल में उसका स्मरण होता है। यदि हमारे मन पर भगवत नाम का संस्कार नहीं होगा तब अंतकाल में हमें उसका स्मरण होना संभव नहीं। जन्म भर नाम जप करने से ही मृत्यु के समय
मुख से भगवान का नाम निकलता है। परम पूज्य काणे महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण करने पर जीवन के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या मृत्यु के समय मुख से नाम निकलेगा? 1000 बिच्छुओं के डंक मारने पर जितना दुख होगा उतना दुख प्राण निकलते समय होता है। उस समय भगवान के नाम का स्मरण होगा क्या? मृत्यु के समय मन, बुद्धि और इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण में नहीं रहती। इसीलिए अंतकाल में भगवत स्मरण हो, इसलिए हमें आज से नाम जप करना प्रारंभ करना चाहिए और पूरा जीवन नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। अंतकाल में शारीरिक कष्ट तीव्रतम होते हैं। मृत्युशैया पर पड़े एक व्यक्ति ने एक संत महाराज से पूछा, मुझे अत्यंत शारीरिक कष्ट होता है, मैं क्या करूं? इस पर संत महाराज बोले, नाम जप ही सर्व रोगों का उपचार है। अधिकाधिक नाम जप कीजिए और नाम जप करते हुए मृत्यु को प्राप्त कीजिए। जी, प्राचीन काल में मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को नामदान द्वारा ठीक किया जाता था। हाँ तो क्या ये सत्य है? जी, इसमें सत्यता है। अच्छा। बताता हूँ। जी। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय का एक अनुभव आपको बताना चाहूँगा। ऋषिकेश में एक धनवान की पत्नी का स्वास्थ्य अति गंभीर था। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसे ठीक करने के लिए एड़ी चोटी के प्रयत्न किए। उसे महंगी औषधियाँ दी, रक्त दिया, सलाइन लगाया, ऑक्सीजन पर रखा, तब भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसके जीवित रहने की आशा ही छोड़ दी। तब वो धनवान अपने ऋषिकेश स्थित एक धार्मिक मित्र के पास गया और डॉक्टर द्वारा किए गए सभी उपचार उसे बताए। अब सारे उपचार समाप्त हो गए, यह मानकर वो निराश हो गया था। तब उस धार्मिक मित्र ने उससे कहा, इस प्रकार निराश मत हो। तत्पश्चात उस मित्र ने अपने 1 कोटि नामजप का पुण्य उस धनवान के हाथ पर पानी छोड़कर उसे अर्पित कर दिया। 1 सप्ताह के भीतर ही डॉक्टर ने उस धनी व्यक्ति की पत्नी के स्वास्थ्य में विलक्षण सुधार पाया और वह शीघ्र ठीक हो गई। इससे डॉक्टर भी विस्मित हुए। पैसा एवं डॉक्टर का ज्ञान जो नहीं कर सका, वह नामदान से हो गया। नामदान की महिमा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं, वह आज के काल में भी आचरण में है। जी सद्गुरु जादव जी, तो क्या नामदान से नाम साधना खर्च होती है? हाँ, नाम साधना खर्च होती है। अच्छा। इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं बताता हूँ। जी। पहला सूत्र, नामदान सामान्य नामधारक नहीं कर सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत आध्यात्म का अधिकारी व्यक्ति ही नामदान कर सकता है। यदि सामान्य साधक नामदान करेगा तब उसकी नामजप की संख्या अल्प होने के कारण उसका कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा सूत्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से
उन्नत व्यक्ति यदि ईश्वर इच्छा से नामदान करता है तो उसके नाम जप की शक्ति खर्च नहीं होती। यदि उन्नत साधक स्वेच्छा अथवा परेच्छा से नामदान करता है तो उसके नाम जप की शक्ति खर्च होती है। ऐसी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उसे कई वर्ष लग जाते हैं। तीसरा सूत्र, नामदान अपात्र व्यक्ति के लिए करने पर नामदान करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत आध्यात्मिक हानि होती है। अपात्र व्यक्ति के लिए नामदान करने से उस अपात्र व्यक्ति के पाप में नामदान करने वाली व्यक्ति भागीदार बन जाती है। इसलिए नामदान सत्पात्रे दानम इस आध्यात्म के नियम के अनुसार होना चाहिए। और चौथा सूत्र, निष्काम साधना करने वाले साधक ने अर्थात ईश्वर प्राप्ति हेतु नामजप करने वाले साधक ने नामदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामदान से किसी के प्राण बचाना अर्थात ईश्वरीय कार्य में हस्तक्षेप करने जैसा होता है। और प्रश्न है कि महामृत्युंजय मंत्र के जप से क्या लाभ होते हैं? अच्छा, बताता हूँ जी। महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र जप है। यह भगवत स्मरण अर्थात निष्काम नाम साधना नहीं है। मंत्र का उपयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु अर्थात प्रारब्ध पूर्ण होने के पूर्व आने वाले मृत्यु योग से रक्षा करता है। यद्यपि वह मनुष्य को अमर नहीं करता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इस धर्मवचन के अनुसार जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए मृत्यु के उपरांत परम गति प्राप्त करने के लिए भगवत स्मरण ही आवश्यक होता है। जी, जीवन के अंत काल में नाम जप के महत्व के बारे में थोड़ा और हमें बताइए। हाँ, बताता हूँ जी। ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार सिंह हिरण को पकड़कर ले जाता है, उसी प्रकार अंतकाल में मृत्यु मनुष्य को पकड़कर ले जाती है। उस समय उसके माता पिता या पत्नी पुत्र अपने जीवन का भाग देकर भी उसे बचा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में केवल भगवत स्मरण ही तारक होता है। सनातन संस्था के श्रद्धा स्थान संत भक्तराज महाराज जी कहते थे, जड़ में उपलब्ध विषयों में सबसे सूक्ष्म भगवान का नाम होता है। मृत्यु के समय नाम लिंगदेह के साथ जाता है। नामधारक का मृत्यु नहीं, अपितु नाम से मिलन है। नाम जप करते करते साधक का नाम से मिलन होता है, अर्थात वो नाम से एकरूप हो जाता है। तो चलिए अब हम नाम जप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छाया चित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प हो जाती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति
आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती शिप्रा जी हमें देंगी। जी, अब हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप एक ऑडियो के माध्यम से करेंगे। इस ऑडियो की विशेषता है, सनातन संस्था की संत और सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने यह सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अलग हैं, आपको अलग नाम जप करना है, तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप के लिए बैठ सकते हैं। संतों के साथ नाम जप करने से जो लाभ मिलता है, उसकी अनुभूति अब हम लेते हैं। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। अब हम नाम जप को आरंभ करते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। यह अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। आप में से कुछ लोगों को यदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो तो वो भी आप हमें अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न और शंकाएं, इसका भी हम विश्लेषण आगे के सत्संगों में अवश्य लेंगे। इसी नाम सत्संग के तुरंत पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बाल संस्कार यह कार्यक्रम होता है। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी नाम सत्संग का पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक होता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप सभी से विनती है कि इन सभी कार्यक्रमों का लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों और मित्रों को भी होने के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।